रिकॉर्ड। ठीक है जी, आ गया आपके पास नोटिफिकेशन? जी जी। जी मिला के आ गया। चलें ठीक है। और कहाँ था मैं? शो ऑल विंडोज में जाऊँ? हम्म, हाँ जी। अच्छा, आप यूनिटी का कह रहे थे? हेलो हेलो। जी यूनिटी हो गया, डबल जील हो गया, मैपल लीफ हो गया, एंड नेटसोल टीआरजी। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, बिलाल जी, बिलाल जी, और अच्छा। मजहर साहब के जो स्क्रिप्ट वो भले मजहर साहब से पूछ ले, फिर उसमें सारे सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन दो चार जो मेजर हो या जहाँ पे हमें लग रहा हो ना कि वाकई वो थोड़ा सा क्रिटिकल है लेवल पे, ठीक तो है वही ठीक। डिस्कस हो जाए। मजहर साहब ठीक है के भी दो चार स्क्रिप्ट जो भी मजहर साहब के। ठीक है ठीक, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, यूनिटी का तो पहले मैं अगर इस पे आ जाए तो इसका जो बोलिंजर बैंड है वो देखें नीचे की तरफ एक्सपेंड हो चुका है। आज इसने यहाँ से पिक मारी है और यहाँ तक आ चुका है। ओवरऑल तो इसका डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से क्लियर इंडिकेशन आ रही है। और इसका जो है ना, आप देखें तो 20 DM में भी नीचे की तरफ ही है। तो सब सब स्पोर्ट अपनी तोड़ के वो नीचे आ चुके हैं। अब यही रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी बोलिंजर बैंड से बाहर कैंडल है, तो हो सकता है कि ये जो है ना कल थोड़ा अंदर आए और फिर यहीं से आके ना नीचे की तरफ डाउन साइड मूव चले। तो डेली लेवल पे तो ये डाउन साइड पे है। और इसको अगर मैं फर्दर उस पर ड्रॉ करके देख लें कि ये कितना डाउन साइड जाएगा, तो तो इसका ये आज 40.3 पे है। 40.3, ये मतलब ये अपने 0.5 वाले रीजन के अंदर घूम रहा है, 50% वाले रीजन के अंदर। तो 50% रीजन का मतलब ये है कि ये 42.61 इसका ऊपर वाला लेवल है, जिस रीजन से ये इसको वो मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगी। और अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर ये 46 के लिए अप होगा। और नॉर्मली जो है ना ये कैसी रफ एस्टिमेट है ये ना, तो इसको वो नहीं समझना कि ये कोई परफेक्ट ही यही है। तो आज इसने 38 से बैक लिया है, 37.66 इसका नीचे वाला लेवल है। और इसने आज यहाँ से पहुंच, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अपने ये 50% वाले लेवल के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ पे इसकी अभी कॉमुलेशन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। तो नेगेटिव ट्रेंड में अभी नहीं, ये अभी नीचे और आएगा। तो इसको 38 के पास अगर आपने लेना है ना, तो जो ये वाला रीजन है 37.66, 38.5 वाला जो रीजन है, इसके अंदर इसकी बाइंग अच्छी थी। अब इसको जो है ना आपने ये क्लियर होने देना है कि ये अपसाइड के लिए आए और 42.6 से ऊपर इसकी बाइंग करें, या फिर इसकी जो है ना वो 38 और 37 वाले लेवल पे दोबारा बाइंग करें। तो इसका मैकडी और RSI देख क्लियर डाउन ट्रेंड में आ चुका है, जीरो से नीचे वो कर चुका है। लेकिन हाँ, ये जो चीज है ना सर, ये वाली, ये जो मैंने कल भी आप लोगों को NRL की बताई थी, और आज मैं ये दोबारा बता देता हूँ। ये जो रीजन है ना इसका, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लूँ तो ये 20, ये इस लेवल पे इसने अभी थोड़ा और गिरना है। तो ये इस लेवल पे आके ना ये बेहतरीन पॉइंट बन जाएगी इसकी। तो NRL थोड़ा गुंजाइश पैदा कर रहा है अपनी फर्दर नीचे आने के लिए। ये इस लेवल पे आके इसकी हर शेयर की कॉमुलेशन बनती है। अगर आप देखें ना, तो ये इस लेवल पे ये आया था 11 मार्च 2021 को आया था यूनिटी। और 11 मार्च 2021 को अगर हम प्राइस देखें ना इसकी, तो इसकी प्राइस थी 24। ठीक है, आप फिर उस रीजन से जब ये उठा है तो आप इसकी 24 से इसने हाई लगाया अपना
मतलब ऑलमोस्ट अपनी प्राइस का डबल हो चुका है वो इस टाइम ना। ठीक है, तो नॉर्मली कहा यह जाता है कि जब एक शेयर ये 30 से नीचे वाले रीजन के अंदर एंटर हो जाए ना, ठीक है, तो आरएसआई उसका, ये आरएसआई भी दूसरे लेवल पे है, ये नॉर्मल आरएसआई लेवल नहीं है, ये 10 डेज वाला लेवल है। तो अगर आरएसआई आपको 30 से नीचे और 20 से के पास मिले ना इस वाले रीजन के अंदर, तो 20 के नीचे नहीं बैठना उसके अंदर, 20 से नीचे वो जो है ना वो जरा तबाही मचाएगा थोड़ी टाइट करके। लेकिन ये है कि इस रीजन के अंदर एक शेयर को जो है ना वो अकोमोडेशन चल कर लें तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये इस रीजन से जब शेयर एक बैक होता है ना, तो फिर वो लॉन्ग मारता है, मतलब यहाँ से देख लें आप, यूनिटी 24 से लेकर वो इस रीजन तक आपको ऑलमोस्ट डबल हो चुका था वो। तो ये कहा यह जाता है कि एक शेयर अपनी उसकी 52 वीक लो के पास एक साल में, मेरे ख्याल में जो अच्छा शेयर होता है वो एक आधी दफा ही आपको मिलता है, वो भी खुशकिस्मती है अगर मिल जाए तो, वरना वो भी नहीं मिलता। तो 52 वीक अगर इसका लो देखें ना, तो यूनिटी, तो इसका तो 11 है, ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर है इसका ये 11 11 वाला लेवल तो 52 वीक लो तो नहीं इसका आप पकड़ सकते, लेकिन ये है कि ये स्टिल एक अच्छी मूव दे सकता है अगर आप इसको इस रीजन के अंदर कमुलेशन शुरू कर देते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 37.6 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप इसको कमुलेशन शुरू कर देते हैं ना, तो होपफुली ये है कि ये 4-5 दिन के अंदर इस रीजन से टच करेगा या फिर इस रीजन से वापस हो जाएगा। तो ये अच्छे अच्छे बाइंग प्लेस पे है इस टाइम, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन है ये डाउन ट्रेंड में डेली लेवल अच्छा, पे। ये मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्टर्स बाइंग, इस पे डायरेक्टर्स बाइंग भी हुई है 2 दिनों में, लास्ट 2 दिनों में, आज भी में भी हुई है और कल भी हुई है। ये 40.4 के लेवल पे ही हुई है। अच्छा, तो और अगर ये देख लें अगर हम, तो इसका जो ये लेवल था ना 37.85 वाला, वो इसकी वीकली 20 DM में है। तो मतलब हैवी स्पोर्ट है ये ना इसकी, 37.8 और इस इतने वाला लेवल, तो वीकली वीकली बेस पे इसकी ये स्पोर्ट है। दैट मीन्स कि ये जो रीजन है ना इसका 37 से लेकर 38 वाला, वो इसकी बाइंग के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, हाँ अगर ये 37 का रीजन अपना तोड़ गया वीकली बेस पे, मतलब फ्राइडे वाले दिन या किसी भी लेट्स लेट्स सपोज अगले वीक तक ये अगर 37 के नीचे क्लोज दे गया, तो फिर ये जरा ज्यादा तबाही मचाएगा, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में करेगा नहीं है, ये यहीं से ही बैक मारेगा 37 मैक्सिमम, इसका लो होगा, बॉटम होगा, और यहीं से ये उठ जाएगा। आज शायद ये 38 के अराउंड या 37.8 के अराउंड आया था। 38.5 पे आया था सर ये। 38.5 था या मेरे ख्याल से 30, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, शायद 37 सर पॉइंट समथिंग पे था ये या देख लो, कुछ इस तरह से था। 38.8 का लो मारा था इसने आज। अच्छा, लो 38.8। ठीक है, और सही वीकली सही 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 वीकली सही अगर सही। वीकली मैंने आपको बता दिया, वीकली भी क्लोज। इसका इसकी जो मैकडी है वो आपको नेगेटिव रिपोर्टिंग दे रही है। ठीक है, और इसका अगर सही तरीके से, लेकिन इसका आरएसआई जो है ना 50 के पास है, तो 50 के पास नॉर्मली ठीक होता है वीकली आरएसआई ना, इसमें बाइंग बनती है फिलहाल। तो अगर आप देख लें तो ये इसका आरएसआई इसमें मार्च 21, जो कि जब ये 24 पे था तो उस टाइम 41 पे था, और अब इसका 51 पे है, तो ठीक है, मतलब कि अगर घटेगा भी तो मैक्सिमम 70 तक, 37 तक आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये अच्छा बाइंग लेवल है इसका, और मंथली तो व्यू इसका है ही है। सही सही। हाँ, मंथली तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। और सर अगला नेटसोल। अच्छा, नेट सोल दिखा दें। नेटसोल का डेली अगर देख लें तो डेली उसका ये 35 पे है, अगर इसको मैं, हाँ 35 पे है, और ठीक है, और ये जो है ना 153 की, ओवरऑल तो है ये डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन सर नीचे की तरफ ही है, और इसकी 164 जो है ना
आपकी पहली रेजिस्टेंस है, ठीक है, डेली डेली बेस पे ना, और 164। नेक्स्ट इसका जो बड़ा चैलेंज है डेली बेस पे 167 है, ऑब्वियसली बात है 20 डीएम में है, और फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। अब ये कितना नीचे जाएगा ये देख लेते हैं, कितना कहाँ से वापसी लेगा और कितना नीचे जाएगा। तो मैकडी भी इसकी थोड़ी नीचे आ चुकी है, जीरो से नीचे आ चुकी है, दैट मीन्स के मतलब जीरो से नीचे जो होती है ना मैकडी, वो डाउन ट्रेंड ही कंसिडर होता है कभी भी। ये इससे हमेशा जब हिस्टोग्राम ऊपर आ जाए या ये ऊपर आ जाए फिर तो बेस्ट है, तो उसमें बाइंग बन जाती है। अगर ये हिस्टोग्राम, ये जो ब्लू लाइन है, ये जीरो को क्रॉस मार के यहाँ इस वाले रीजन के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दें तो वो शेयर अपने अप ट्रेंड में होता है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में है, अब ये कितना कंटिन्यू रहेगा ये देख लेते हैं। आपको तो 2 डेज बता रहा है कि ये भी डाउन ट्रेंड बता रहा है आपको। 2 डेज मैकडी लॉन्ग व्यू में इसकी कट मार चुकी है, ठीक है। आरएसआई भी इसका नीचे को है, दैट मीन्स कि ये 3-4 दिन अगले के लिए ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है। और इसका ये भी आपको नीचे का लेवल ही बता रहा है, सेलिंग आई हुई है पिछले 2 वीक में। तो और आरएसए भी नीचे है, दैट मीन्स के। और सर मेन बात पता क्या है, मेन बात ये है कि ब्लू लाइन जो है वो अब, पहले तो ये थी ना कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इसका, और जीरो से ऊपर ऊपर हर शेयर जो है ना वो अप ट्रेंड में कंसिडर होता है, मतलब कि किसी भी टाइम उसकी पीक आ सकती है दोबारा वापस। लेकिन जब ये जीरो को क्रॉस मार जाएंगे ना ये दोनों, अभी तो ब्लू लाइन क्रॉस मारा है ना, शायद ये ब्लू लाइन यहाँ से उठ के इसको क्रॉस मार के ऊपर आ जाए, अभी तक लेकिन श्योर नहीं है। लेकिन अगर ये रेड लाइन इसकी जीरो से नीचे आ गई ना, दैट मीन्स कि ये फिर जो है ना ये लंबा जरा पैगाम लेके आया नीचे का ना। और आरएसआई भी नीचे की तरफ है, यहाँ से कोई पता नहीं चल रहा कि बैक कहाँ से आएगा, यहाँ से पता चल रहा है कि बैक कहाँ से आएगा। तो सर बैक इसका ये अपने 154 जो इसका लेवल है ना, ये सपोर्टिव लेवल है इसका, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ हो चुकी है ना इसकी, ये इसका सपोर्टिव लेवल है। और अगर हम इसको निकाल के देख लें इस तरह से, तो यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो इसको जो है ना लाइनों को जरा मोटा कर दूं, डैश लाइन मार दूं, और इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सर इस टाइम, एक चीज और कर दूं मैं जरा, लेबल्स राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सर इस टाइम ये इस वाले रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है 163 से 130 के रीजन के अंदर, और ये इसका इंतहाई बिग सपोर्ट है 154 इसका, ठीक है। 154 अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये दोबारा जो है ना ये 139 का जर्नी जो है ना कंटिन्यू कर लेगा, और 2 वीक क्लोजिंग मेरे ख्याल में इसकी कल हो जाएगी। हाँ कल हो जाएगी इसकी 2 वीक क्लोजिंग। नहीं, लेकिन तो आज इसने सपोर्ट यहीं से ली है ना, 154 से ही लिया आई बिलीव। आज इसने 154 से लिए ना वो, अब आपको वजह पता 153 से वजह 153 पता से चल गई होगी कि क्यों ली है इसने सपोर्ट अब, ठीक है। समझ आ गई आपको क्यों ली है, ठीक है। वो इसलिए ली है क्योंकि इसका ये 26 डेज मूविंग एवरेज आई थिंक यहाँ से सपोर्ट ले गया है। लेकिन सर ये इसका लॉन्ग व्यू अभी नेगेटिव है, ये अभी ना हलचल जरा कराएगा थोड़ी सी ना, मतलब कोई पता नहीं है ये 130 तक आए या कहाँ तक जाए, लेकिन लॉन्ग व्यू में ये नेगेटिव है। और इसका बनता ये है कि आपको 164 और 176 इस लेवल के पास अगर ये आता है ना तो इसे हाथ झाड़ लें, इससे ना बेहतर ये है। और अगर नीचे नीचे अब देखिए ना, मिनाज भाई, अब आपको बताइए, शरिया में काम कर रहे हैं हम ना, वो स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट नहीं है, तो निकलना कहाँ पे है? किस पॉइंट से एग्जिट हो जाए फिर? सर आप ये चार्ट ये बता रहा है कि अगर आपको 154 का लेवल टूटे ना, ठीक है, अच्छा। तो वीकली बेसिस पे तो आप जो है ना वो हाथ झाड़ लें अपने। अच्छा। और लाइकली पॉसिबल के ये 125 से 130 के रीजन तक दोबारा अपनी रेंज जो है ना वो कंटिन्यू रख ले फिर दोबारा,
क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है ना नेक्स्ट, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो आपको यहाँ पे मिल रही है 124 के पास, ठीक है। और 124 और 130 से पास से ये पहले बैक हुआ है, तो मतलब ये वाला रीजन इसका हाई सपोर्टिव एरिया है। तो कोई पता नहीं है कि अगर मार्केट में 1000 2000 इंडेक्स की नेगेटिविटी आ गई ना, जो कि पॉसिबल है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, जो कि पॉसिबल है, तो इसका ये रीजन आराम से आ सकता है। तो इसमें जो है ना, आपको स्टॉप लॉस लगा के और बड़े एहतियात से जो है ना अपने आप को साफ करना है अपने आप को। तो ये नेटसोल का व्यू है। 3 मंथ देख लेते हैं, शायद कोई 3 मंथ में पॉजिटिव चीज निकल है। 3 मंथ में भी यही कुछ ही कह रहा है। 3 मंथ भी कह रहा है कि 130 का सपोर्ट लेवल है। अच्छा, हाँ। और ठीक है। जरा छोटे ग्राफ में देख लें इसको, तो छोटा ग्राफ क्या कह रहा है इसका। छोटा ग्राफ ये कह रहा है कि RSI नेगेटिव रीजन में ऑपरेट मार रहा है, 20 के पास है, जो कि गुड है, 20 के पास गुड है। और ये नीचे की तरफ आने की तैयारी में है। तो मेरे ख्याल में यार ये ना छोटे उसकी बात करें तो ये 154 लेगा सपोर्ट तरह ना। और क्योंकि इसका 2 आवर्स कैंडल, अगर 2 आवर्स देखें ना, तो ये इस रीजन में आया था, इतनी डेड लाइन हुई थी इसकी। किधर है एक्सटेंडेड, ये रहा एक्सटेंडेड। अच्छा, और ये इस रीजन में आया था आपको 29 जुलाई जून को आया था 2001। अच्छा, पास ही आया था ये तो। हाँ। टेक्नोलॉजी में आज क्या हुआ है सर, उसमें फिपिलिपि डाटा में क्या आया टेक्नोलॉजी। फिपिलिपि डाटा मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर फिपिलिपि डाटा में इसकी कोई बाइंग है ना बड़े लोगों की, तो फिर ये सस्टेन मारेगा अपना टेक्नोलॉजी 54। फिलिपी में बेसिकली इंश्योरेंस बायर है। अच्छा, मेजर मेजर तो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स है ना इंश्योरेंस बायर। इंश्योरेंस बायर है इसमें, इंडिविजुअल बायर है टेक्नोलॉजी में, और इंश्योरेंस बायर है। और बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देख ही लेते हैं। मैं व्हाट्सएप ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन देख लीजिएगा सर। अगर ये इसमें म्यूचुअल फंड और ये इन है ना बैंक्स वगैरह लॉन्ग विद इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरे ख्याल में 154 फिर सस्टेन कर लेगा। लेकिन स्टिल ये अपनी रिस्क वाले जोन के अंदर फिर रहा है, ठीक है। और 1 और लेकिन इसका कह रहा है कि थोड़ी हौसला अफजा चीज बता रहा है। 1 और इसका RSI वो ये बता रहा है कि ये अपने सेफ जोन के अंदर फिर रहा है। मतलब अगले नेक्स्ट घंटों के लिए ये माइट पॉसिबल कि ये 159 को क्रॉस करके 158 जो कि इसका रेजिस्टेंट एरिया है, इसको क्रॉस करके ये 162 की तरफ जाए। और 162 से ऊपर चला गया ना ये, 164 से ऊपर, फिर ये 174 तक आ जाएगा आराम से। तो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक। सर अगला बताएं जरा। सर जी सीमेंट में है किसानी कुछ भाई चांस, बताएं। मैपिल वगैरह में? हाँ मैपिल मैपिल सीमेंट में कुछ चांस लग रहा है? सर, सीमेंट जो है ना चांस ही चांस। मैपिल मैपिल सीमेंट सीमेंट, में तो मैपिल लीफ, चांस ही चांस है। सीमेंट में तो चांस ही चांस है। सीमेंट तो MLCF। सर MLCF जो है ना अपनी बेहतरीन बाइंग जोन में फिर रहा है इस टाइम। इससे ज्यादा अच्छी लेकिन जोन। सीमेंट चल नहीं पा रहा यार। सीमेंट अब चल नहीं रहा, ये एक अलग स्टोरी स्टोरी है, लेकिन वो तो है, लास्ट टाइम यहीं से ही इसने 50 की मूव दी थी। लास्ट टाइम यहीं से इसने 50 की मूव दी थी। अब ये सपोर्ट कहाँ से लेगा अपनी, सपोर्ट देख लेते हैं सर, ये कहाँ से लेगा अपनी। ये भी ब्रेक कर गया ये तो, और गंदा साइन है ये अपनी, ये सपोर्ट तोड़ गया तो। 2 वीक्स में भी दे गया है, ये भी दे गया आपको सपोर्ट, खत्म कर गया ये अपनी। सर अगली सपोर्ट ओए, इसका तो 2 वीक पे भी नीचे है। इसको तो 2 वीक का लेवल ये बता रहा है कि इसकी ये सपोर्ट थी जी।
43.5, लेकिन ये तो 44 पे क्लोज हुआ है आज। नहीं, 44.3 इसकी सपोर्ट है सर वीकली। ये जी। अपनी एंड वो तोड़ चुका है ये अपनी सपोर्ट ना, और इसको जो है ना 44.5 तक इसको लाजमी आना है वीकली बेसिस पे, लेकिन ये नहीं आएगा। ये 42 के लेवल से सपोर्ट लेगा थोड़ी, अगर मार्केट पॉजिटिव हो चुकी हुई तो ये यहाँ से बैक हो जाएगा। 42 के पास इसकी बाइंग है, मतलब कि ना 42.5 से लेकर 42 का जो रीजन है ना, ये इसका बाइंग लेवल है। ये ठीक है, ये वाली लाइन में जरा क्रॉस मार दूं ताकि क्लियर हो जाए। ये 41.8 से लेकर 42.2 तक का रीजन जो है ना, इसका बाइंग लेवल है। हाँ, अगर ये तोड़ गया तो फिर ये जरा ना 39 का लेवल शो कराएगा। और इसको मंथली देख लेते हैं। मंथली भी यही कह रहा है, मंथली कह रहा है कि ये स्पोर्टिव रीजन, मंथली कह रहा है कि इसका ये स्पोर्ट जोन है। सही हो गया सर। ये अगर आपको कल इससे ऊपर क्लोज दे देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक चीज बता रही है अच्छी, ये एक अच्छा चीज बता रही है। ये बता रही है कि मंथली बेस पे इसका 43.75 से ऊपर क्लोज होना लाजमी है। 43.75 तो मेरे ख्याल में इसकी क्लोजिंग है। ये 42.96, इससे ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है ना 43 से ऊपर, तो बेस्ट है इसकी मंथली क्लोजिंग। मतलब कि ये स्टिल अभी डेंजर जोन में नहीं है। अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग दे गया तो फिर ये 40 और 39 के लेवल पे आएगा। लॉन्ग व्यू है सर ये मंथली, मतलब पूरा अगस्त में। तो इसको 42 तक मेरे ख्याल वेट कर लें अगर करना है तो। इस पॉइंट पे भी पार्शियल बाइंग आ सकती है कि आप पार्शियल बाई कर लें, जो भी आपने खरीदना है उसको 30% लेकर रख लें, और 60 बाकी 30-50% जो है ना 42 के पास ले लें, और 41.9 का स्टॉप लॉस लगाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अगर तो कबूल होना हुआ तो हो जाएगा, तो 39 के पास आपको मिल जाएगा, वरना यहीं से ही अपसाइड ले लेगा। ठीक है सर। ओके मैंने ATRL ATRL, ATR, क्विकली क्विकली कोई जरा जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा आपका सर नहीं खाते, हाँ, मोटा मोटा देख। मोटा मोटा ही देखते हैं जी। आज इसने इंट्राडे इंट्राडे तो मैंने इसमें आज किया है, कल मैंने 225 पे लिया था, आज 232 में निकाल दिया था, क्योंकि पहले रखा हुआ था तो मैं निकाल सका, वरना तो आपको पता है शरिया में फिर होता ही नहीं है। हाँ, तो इसका ATRL का डेली व्यू आपको RSI कह रहा है कि नॉर्मल जोन में आ चुका है। 238 इसका पहला वो है रेजिस्टेंस लेवल। नेक्स्ट जो कि इसको मेजर चैलेंज है वो इसको ये चैलेंज है, 246 का चैलेंज है। 238 से 246, अगर ये 239 पे आ गया तो 246 तक आ जाएगा भाग के, स्टे कर गया, मतलब दिन की क्लोजिंग दे गया, तो इसका मतलब है कि दिन की क्लोजिंग दे गया। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको टच किया और थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो दिन की क्लोजिंग अगर ये 239 की दे गया तो ऊपर आ जाएगा 246 तक। ये इसका बड़ा चैलेंज है। ये मेरे ख्याल में अभी नहीं पार कर पाएगा, इससे पहले ही नेगेटिविटी दोबारा आ जाएगी। तो इसको, लेकिन इसका RSI सेफ जोन में आ चुका है दोबारा वापस, तो ये घटेगा नहीं इतनी जल्दी। और लॉन्ग व्यू इसका सर नेगेटिव ही है, ऊपर से ये भी मुड़ चुका है। और वीकली भी इसका अच्छी खबर नहीं सुना रहा कुछ। इसका ये जो है 9 डे मूविंग एवरेज इसको टच कर रही है, जो कि ये अनडिसाइसिव पॉइंट है। और या तो ये यहीं से अपसाइड हो जाएगा, लेकिन ये सीधी है, इस पे अनडिसाइसिव है ये ना, अभी कुछ कह नहीं सकते। मुड़ना स्टार्ट हुई है लेकिन 90% अभी सीधी मतलब के है वो। कम्युलेशन फेज नहीं जो होता है वो उस वाले रीजन में कर रहा है। और 2 वीक्स में सपोर्ट है इसकी 215, जो मैं आपको कह रहा था ग्रुप में कि 215 इसका बाय लेवल है 240, वो इस बेस पे कह रहा था कि ये 215 इसका बाय लेवल है 215 से 206 वाला। हाँ, ये अगर तोड़ गया ना ये वाला लेवल, ये दोनों 206 से 215 की पट्टी ये तोड़ गया, फिर ये दोबारा 180 की तरफ मूव कर जाएगा, और लाइकली है कि ये मूव करे।
क्योंकि ये मैकडी भी इसकी बुरी खबर सुना रही है, क्रोकोडाइल बना हुआ है। और फॉर आरएसआई भी 50 से नीचे आ चुका है, मीन अनसेफ जोन है ये। 50 से नीचे आरएसआई अनसेफ जोन होता है। तो इसमें जो है ना, बस इससे बच के ही रहे हैं अभी ना, अभी ये ठीक नहीं है। ट्रेडिंग कर, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसमें कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अभी इसमें काम करना नहीं बनता। और सर सही। WTL। डब्ल्यू टी एल तो यार वो है पक्का ही सौदागर है ये तो। डब्ल्यू टी एल सर, डब्ल्यू टी एल ये वही वाला रीजन है इसका। इसका था ये पहले हमने देखा जो जीरो जोन से नीचे आ रहा है जीरो। अब देखें इसने अपना अप ट्रेंड देखा है 17 मई से लेकर, 17 मई से लेकर। मिनाज भाई, ये कौन सा इंडिकेटर है जो आपने ओपन किया है अभी? ये तो मैकडी है सर, ये तो नॉर्मल मैकडी, अच्छा। हर बंदा ये यूज करता है। लेकिन मैं आपको ना एक दो इंडिकेटर और भी बता दूंगा। तो अब इस रीजन में तो ये जो मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जीरो से ऊपर शेयर बाय करने वाला होता है, मतलब उसकी अप ट्रेंड में होता है वो ना। जैसे ही जीरो से नीचे आ जाएगा वो तो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आप ठीक है। इसकी ये यहाँ से देख लें, ये इसमें इसकी प्राइस अच्छी खासी कम हुई होगी, यहाँ भी इसकी प्राइस अच्छी खासी कम हुई होगी। ठीक है, फिर ये ट्रेंड में आया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इसने ये पीक काटी है इसने, 14 जून तक इसने अपनी पीक ली है। ठीक है, उसके बाद अगर ये अब इस ट्रेंड में क्योंकि ये रेड लाइन थोड़ी ऊपर है अभी, तो हो सकता है कि ये यहाँ से काट कूट के ये दोबारा ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर ये भी जीरो से नीचे आ गई तो WTL में फिर जो है ना बैठना नहीं बनता, फिर जो है ना इसमें सही नहीं है, मतलब है नेगेटिव ट्रेंड में ये। और इसकी सपोर्ट जो है वो 3.23 है पहली। ठीक है, जो इसने पहले ली थी, ये वाली सपोर्ट जो है ना, बॉलिंजर बैंड का जो नीचे वाला लेवल होता है ना, ये शेयर की एक, हाँ, अल्टीमेट सपोर्ट होती है। हाँ ये 3.27 भी सपोर्ट है इसकी। हाँ अगर ये थोड़ा और लंबा देख लेते हैं इसको, तो ऑर्ली कैंडल पे देखें तो ऑर्ली कैंडल भी आपको यही बता रही है कि ये जो है ना इसकी तबीयत खराब है थोड़ी। और एक एक और की कैंडल कह रही है कि शायद वापसी मुमकिन है। ठीक है, और मुमकिन 3.49 और 3.52 के लेवल तक ये जो है ना मैक्सिमम आएगा। और अगर तोड़ गया अग्रेसिव वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये ऑर्ली बेस पे 3.6 तक आ जाएगा। तो 3.63 इसको अग्रेसिवली तोड़ना है अपसाइड के लिए ना, ऑर्ली बेस पे। अगर आप देखें घंटे में इसके वॉल्यूम भी आ रहे हैं, और 3.52 तोड़ गया तो खुशखबरी की बात है। और अगर 3.62 तोड़ गया, 3.64 पे आ गया अग्रेसिवली, तो फिर ये अपसाइड के लिए आएगा, अदरवाइज ये दोबारा यूं ही नीचे की तरफ आएगा। ऑर्ली ठीक कैंडल है। इसकी लेकिन ठीक है, मतलब कि ऑर्ली बेस पे ठीक है, ये थोड़ी सी अपसाइड आ सकती है। और वीकली बता रहा है कि भाईजान इसको इसको जो है 3.44 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है वीकली बेस पे, इसकी तबीयत फिर ठीक रहेगी थोड़ी। और 2 वीक पे भी ये कह रहा है कि 2.96 को इसकी लंबी स्पोर्टें बता रहा है, तो इसको भी रहने दो। सही। ये सर लेकिन इसको अप ट्रेंड में वापस आने के लिए इससे ऊपर की क्लोजिंग देनी है, ये 3.73 से ऊपर। इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस लेवल पे ना इनकी वो आएगी, आप देखेंगे इस लेवल पे ना। सर जी। जी सर क्या कह रहे हैं, ये लेवल है सर मदर भाई, 3.73 इसका प्रॉफिट टेकिंग जोन है, और 3.52 इसका प्रॉफिट टेकिंग जोन है, और 3.62 इसका प्रॉफिट टेकिंग जोन है। हर 10 पैसा जो है ना, 3.42 से आगे हर 10 पैसे जो है ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग जोन है। तो ये अगर ये तोड़ता है और 3.74 की क्लोजिंग देता है कल एग्रेसिवली, तो इसका मतलब है ये अपने पोजीशन पे वापस आ चुका है। सही। जी सर, अगला बताएं सर, और कोई। जी सर, डबल जी है।
डबल, ओए हो डबल जीएल तो भाई की तरफ जा रहा है। सर तो भाई की तरफ जा रहा है। डबल जीएल ने तो ऊपर नीचे के मुंह खोल लिए। डबल जीएल सर, वैसे आरएसआई इसका सर ये बता रहा है, और ये आरएसआई इसका आया था 11 फरवरी 2021 में आया था। ये मतलब आज से कुछ 6 महीने पहले इसने ये लेवल दिखाया था, और इस लेवल से ये अगर उठा था, कोई तो स्क्रीन में ही नहीं आ रहा किस लेवल से उठा। वो सर ये तो उठा था 13 रुपए से उठा था सर ये। अच्छा जी। हम्म, सही। तो अब इसका जरा देखते हैं ये कहाँ। तो मैकडी तो ये कह रहा है कि थोड़ा वही WTL वाला हाल है इसका, बिल्कुल एज पे है। ठीक है। और अनडिसाइसिव पॉइंट पे है, मतलब यहाँ से ये डाउन ट्रेंड या तो इसका स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये दोबारा अप ट्रेंड की तरफ आएगा। और ये इसका मैकडी बता रहा है, आरएसआई बता रहा है कि ये बेरिश जोन में, एक्सट्रीम बेरिश जोन में, मतलब मार्केट थोड़ी सी भी कम होती है तो इसको ये लोअर लॉक की तरफ भागेगा। और इसका सपोर्ट जोन जो है इसने तोड़ दिया वीकली बेस पे। इसकी सपोर्ट जोन थी आपका ये वाला लेवल 45.663, ये इसने ब्रेक मारा है, और अभी ये 39 की तरफ अपना सफर ले रहा है वीकली, जो कि ये इस लेवल के अंदर सर ये घूमेगा। और लाइकली पॉसिबल 39 से ये अगर हिट मारता है ना 39, तो उतनी देर में उसकी जो आरएसआई है ना ये वाली, अगर ये 39 के पास पहुंचेगा तो लाइकली पॉसिबल कि ये आरएसआई इसकी 20 के को टच कर रही होगी। ठीक है, ये वाले रीजन को टच कर रही होगी, और यहां से फिर ये अपसाइड मारेगा दोबारा। इसके पास इतनी ही गुंजाइश है, ये 39, वही जो कौन सा स्क्रिप्ट था अभी तो हमने पहले देखा था जिसकी 39 और 38, यूनिटी। हाँ, यूनिटी वाला ही इसका सेम हिसाब है। ठीक है जी। और ये वीकली बेस पे ठीक है सर, ये अपनी 50 से ऊपर है, तो पॉसिबल है कि यहीं से वापस हो जाए वीकली बेस पे। लेकिन मैकडी अभी अपना वो जनरेट मार रही है, इस पे नेगेटिविटी जाहिर नहीं होती। नेगेटिविटी जाहिर होती है अगर RSI 50 से नीचे आ जाए और ये कट आने लगा हो, तो इससे फिर नेगेटिव हो जाता है स्क्रिप्ट। अभी नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर ना, अभी ये वापसी की उम्मीदें हैं और इसको 2 वीक्स पे देख लें तो 2 वीक्स इसका, हाँ 2 वीक्स इसका बता रहा है सर 41 का सपोर्टिव रीजन है। मतलब अगर ये वीकली क्लोजिंग आपको 41 से ऊपर देता है तो स्टिल पॉसिबल है कि 45 से ऊपर, 45.63 से ऊपर इसका बहुत अच्छा क्लोजिंग लेवल है वीकली बेस पे, फिर ये सिक्योर जरा हो जाएगा ना। और अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो इसका फिर बाइंग लेवल आपको 41 का रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इसका आपको 40.4 या इस तरह करके कुछ रख देना है, और फिर आपको वेट करना है, अगर वो भी तोड़ जाता है तो 39 तक आने का। 39 पे फिर इसकी 38, 39 इसकी बाइंग है, 39.5 इसका अच्छा बाइंग लेवल। ये सर इसकी हिस्ट्री है GGL की, और बुलिश रीजन में है 2 वीक में। खतरनाक जा रहा है मार्च। हाँ सर, वो अब ट्रेंड में भी तो देखे ना, खतरनाक। 15 फरवरी से वो अपने अप ट्रेंड में है, तो अ, थोड़ा बहुत तो उसने अपना जरा सेट करना है ना अपने आप को। इतनी देर रह नहीं ना सकता ये ऊपर, देखें इसका RSI आपको वीकली बेस पे 90 पे पहुंचा हुआ था, तो इतनी देर उसने अपने आप को सेट भी तो, फर्दर मूव के लिए तो भी तो गुंजाइश बनानी है ना उसने। ठीक है जी। और कोई सर इससे थोड़ा दूर ही रहे सर, इससे भी ना, इसको जरा, बाकी DRG इसको जरा 46 से ऊपर, 46 की क्लोजिंग देने दें, या इसको आने दें 41 के पास। इसको दरमियान में लेना नहीं बनता ये 45, ये पंगे लेने वाली बात है इसमें।
इसको क्लियर होने दे, पहले क्लियर होगा ये, या तो 38 पे 39 पे क्लियर हो जाएगा, इसमें एंट्री लेनी बनती है, या इसमें क्लियर होगा थोड़ा 41 के ऊपर थोड़ा अच्छा, बहुत। इसमें न्यूज का इम्पैक्ट, न्यूज इसकी सेकंड न्यूज आ गई तो सर रिगार्ड न्यूज का कुछ कह नहीं सकते, न्यूज तो फिर सबसे अबव ऑल है ना, न्यूज, न्यूज तो अबव ऑल है। ये सर और बताएं। जी किसानी भाई कोई है? टीआरजी कह रहे थे, अच्छा टीआरजी, टीआरजी। सर RSI बता रहा है कि टीआरजी आपका अच्छे बाइंग लेवल के ऊपर है, स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मतलब इसका RSI यहीं से वापस हो जाता होता है। अगर यहाँ से अगर हिस्ट्री चेक करना शुरू करें ना, तो इस लेवल पे आया था, मार्च के महीने में आया था, लेकिन ये वाले में ये 20 अक्टूबर को आया था। तो यहीं से ही या तो वापस हो जाएगा, या ये फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के रखें 150 का, तो 150 के बाद इसमें ना बैठे 149 जब ये ब्रेक हो, तो उसके बाद ये ना इसका RSI आएगा फिर 20 के पास, 25 के पास, 20 के पास, उतनी देर में ये 135 या 129 के पास आ चुका होगा। तो डेली मैकडी इसका बता रहा है कि ये इसकी तबीयत जरा थोड़ी ज्यादा खराब है। ये देखें ना इसका, ये भी जीरो से थोड़ा थोड़ा कट मार रहा है ये जीरो को, और ये तो नीचे ही आ चुका है। तो अगर ये फर्दर अगले 2-3 दिनों में ठीक ना हुआ, मतलब ये 151 का सपोर्ट तोड़ गया ना, तो फिर ये इसमें नहीं, फिर इसको फजूल है रखना इसको, उसमें फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा सर, ये 151 को तोड़ने के बाद। तो पहले ही वो बता रहा है बोलिंजर बैंड के लोअर पे आ चुका है वो, ये देख लें आप, बोलिंजर बैंड की लो पोजीशन में आ चुका है वो, लोअर कॉर्नर को पकड़ गया वो। तो इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन ये है कि नहीं बाबा, इसको जो है ना आप 164 के बाद पकड़ें, और सबसे बेस्ट है इसको 170 इस लेवल के बाद पकड़ें, इस लेवल के बाद पकड़ें इसको, और या फिर इस लेवल, इस लेवल में इसको आपने नहीं पकड़ना। 164 165 से लेकर 167.5 तक, इस लेवल में इसको नहीं छेड़ना, ये यहाँ से कुछ भी कर सकता है, फिर दोबारा वापस आ जाएगा, या फिर 167 से ऊपर चला गया, 168 की क्लोजिंग दे गया डेली बेस पे, तो फिर ठीक है, ये फिर नहीं मसला कोई। लेकिन इसकी जो है ना ठीक नहीं है ये, इसमें काम नहीं है भी करना चाहिए, ये कुछ भी कर सकता है। थोड़ा बहुत अकोमोलेशन कर लेनी चाहिए, कि अगर आपने लेट्स सपोज 1000 शेयर खरीदना है, तो 200 यहाँ पे खरीद लें, 200 जाके 154 के पास खरीद लें, और 200-300 जाके 151 के पास खरीद लें, 150 के ऊपर 200 फिर खरीद लें, और 149 का स्टॉप लॉस लगा दें। कबूल होना हुआ तो वो तोड़ देगा स्टॉप लॉस, अदरवाइज वो दोबारा यहीं से वापस आ जाएगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये तोड़ेगा, 151 भी तोड़ेगा अगर इंडेक्स सही ना हुआ तो। और सपोर्ट कहाँ से लेगा ये देख लेते हैं। सपोर्ट इसकी वीकली बेस पे सर, अब हाँ यहाँ से तो क्लियर इंडिकेशन आ गई है ना कि इसमें काम नहीं करना चाहिए। ये देखें ना, ऊपर वाली लाइनों को मैं मिटा दूँ तो, ठीक है, ये देख लें सर, ये 162 इसका रीजन है, 162.4, मतलब 163 समझ लें इसको। तो 163 से लेकर 178 तक इसको नहीं छेड़ना, इसको प्रॉपर ठीक होने दें, 168 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें, फिर इसके अंदर काम करें। इसको जो यहाँ पे छेड़ेगा, इसमें पंगे लेगा, वो अपने आप को नुकसान देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्लियर होने दें, अभी ये अनडिसाइसिव जोन में है, और 150 160 और मेरे ख्याल में 167 में 162 में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, 3 रुपए का फर्क है, और 3 रुपए का फर्क जो है ना वो रिस्क लेने वाली बात है। तो इसको जो है ना
मेरे ख्याल में अभी नहीं लेना चाहिए इसको, लेना चाहिए 178 के बाद इसमें काम करना चाहिए, या फिर इसको बहुत थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कॉम्बिनेशन करनी चाहिए। ये इसकी सर स्ट्रेटजी है। फर्दर देख लेते हैं, अगर इसने कोई स्पोर्ट अगर शो करता है तो, कोई शो कर रहा है 160, 160 से ऊपर 2 वीक्स की स्पोर्ट है, वो भी तोड़ चुका है ये। मंथली स्पोर्ट तो खैर इसकी बहुत दूर है 138, तो 140 150 ब्रेक करेगा, 151 या 149 ब्रेक करेगा, तो फिर ये 138 इसका अगला बाइंग लेवल है। सही हो गया। ये सर इसकी स्टोरी है, मेरे ख्याल में इसमें अभी काम करना नहीं बनता इसको ना। 163 से लेकर 167 तक, 8 तक जो है ना इसको आजाद छोड़ना चाहिए। ये कहाँ तक आता है। मैकडी क्या बता रही है इसका, अभी मंथली तो बता रही है बुलिश जोन में है ये। वीकली कह रहा है कि इसका RSI 51 के पास है, जो कि ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो है ना, हाँ, 8 महीने पहले, तकरीबन ऑलमोस्ट 9 महीने पहले इसका RSI इस लेवल पे था। इसमें ना सर 149, वही आपको मैं जो बता रहा था, 149 तोड़ेगा तो ये फिर जरा ज्यादा तबाही मचाएगा। ये 149 इसकी स्पोर्ट बता भी दी है उसमें, ये वाली। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आप काम कर सकते हैं, अगर कोई इस पर काम करना चाहता है तो 149 का जेन में रख के ना अपनी बाइंग करे, मतलब कि 100 200 करके ना वो अपनी कॉम्बिनेशन करे, और 149 को रखे कि 149 तक पहुंचे तो उसके पास स्टिल अभी गुंजाइश हो के वो 30 40% शेयर खरीद सके, और 148 का स्टॉप लॉस लगाए और सो बिस्मिल्लाह करे। अदरवाइज इसको फिर 168 से ऊपर जाने में तो फिर क्लियर है। ये सर TRG का हिसाब है, और क्रोकोडाइल बन चुका है इसका मैकडी का, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वीकली बेस पे थोड़ा काम खराब करेगा। ये है सर इसका व्यू। और किसी का सर। ठीक। किसानी भाई कुछ और, कोई और है आपका? टैली का बता देता हूँ सर, टैली जो है ना, टैली में। मिनाज भाई पीटीसी का भी बता दीजिएगा, मैंने एग्जिट लेना है उसमें से, बस वो शॉर्ट बता दीजिएगा काइंडली। ठीक है सर, टैली का मैं आपको, सर टैली इस टाइम जो है ना, टैली टैली का बस ये वाला लेवल है जिससे ये 15.23 और 15.72, ये यहीं से बैक होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अपने अपनी ये जो लोअर पीक थी ना, ये वाली जो इसने काटी है, यहां से यहां तक का जो रीजन था ये अपना काट चुका है। अब ये फिर रहा है अकोमुलेशन वाली फेज में ना, इसको जब ये वाली चीज आ जाती है ना, और आप ये देखें कि इसकी ये जो लाइन है ना, ये वाली 9 डेज मूविंग एवरेज की और 20 डे मूविंग एवरेज की, ये ना आपस में कन्वर्ज हो रही है। मतलब कि जब एक चीज कन्वर्ज होना शुरू हो जाए ना, स्पेशली डाउन ट्रेंड से अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका क्लियर मतलब ये होता है कि वो जो है ना, उसमें ब्रेक थ्रू आ सकता है आराम से। और आप देख लें कि इसका जो ब्रेक थ्रू है वो हम 14.8 तक जाता है, वापिस आ जाता है, वो जाता है वापिस आ जाता है, लेकिन अपना ये क्लियर कट आपको नहीं दे दे पा रहा। क्यों? क्योंकि ये 15.23 से ऊपर की क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा काफी दिनों से ना। जाता है, ये देख लें कितनी स्पाइक्स मारी हैं इसने, जाता है ब्लैक लाइन से, जाता है नीचे आ जाता है, जाता है नीचे आ जाता है, जाता है नीचे आ जाता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा उसके ऊपर। जब ये क्लोजिंग 15.23 से ऊपर की दे गया, अगर कल लेट्स सपोज इसका हाई साइड आती है 15.23 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया, तो ये फिर रेडी है। मतलब कि ये अगली मूव के लिए 16.4 को ये चेज करेगा फिर ना, 16.4 को चेज करेगा। और 16, हाँ नहीं, 16.4 से पहले तो ये इसका हर्डल खड़ा है ना, ये 2 डेज की मूविंग एवरेज खड़ी है 15.75। और जरा बिग व्यू में देख लें इसको, तो क्यों वापिस आ रहा है।
सही सही। 15.23 सर इसकी अच्छी क्लोजिंग है। 15.23 अगर ये कल दे देता है क्लोजिंग पे तो अपनी ये वाली वीकली 9 डेज को भी पार कर जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि चलो थोड़ा बहुत ये 16.4 को लेकिन ये चेज करेगा, उसके बाद 16.4 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ही ये 17.5 17.7 को चेज करेगा। 17.7 के बाद लेकिन ये क्लियर है, फिर ये अपसाइड मारेगा, ये टिका के मारेगा ये अपसाइड। मतलब 20 भी तोड़ेगा, 19 भी तोड़ेगा, शायद एक्सपेक्टेड ये है कि 20 21 22 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी ने इसको लेना है तो इसको ले 14.8 के बाद पास, या फिर ले इसको 15.23 के पास थोड़ा ले, और 15.3 के बाद थोड़ा ले, और 15.75 के बाद इस 75 पे इसको अच्छा खासा ले ले। 16.35 पे 34 पे उतर जाए इससे ना, अगर ट्रेडिंग करनी। वो ये अभी बैठने वाला स्क्रिप्ट नहीं है, बैठने वाला नहीं है ये। बैठने वाला है ये अपनी 17.7 के बाद इसमें राइट बनती है, या फिर इसमें जो है ना वो जरा 12 तक आ जाए फिर इसमें राइट बैठना बनता है। अभी ये बैठने वाला नहीं है, अभी इसमें सिर्फ ट्रेडिंग वाला स्क्रिप्ट है ये अभी। तो को बैठने जाता है तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका व्यू ठीक है, ये नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में है या कुछ है। इसने जितनी पी काटनी थी वो काट चुका है ये। और मंथली इसका देख लें सर, मंथली इसका अपने अपर चैनल पे है ये बोलिंजर बैंड के। मतलब कि ये अगस्त के अंदर ये लाइकली पॉसिबल कि अपने इसी ट्रेंड को जो ये इसने ये वाला पकड़ा था इसको ये कंटिन्यू मार सकता है अगर इंडेक्स ने थोड़ा सा साथ दिया तो। और ये भी बुलिश रीजन के अंदर फिर रहा है इसका मैकडी। तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है, मतलब लिया जा सकता है इसको। ये सर टैली का लेवल है। और कोई? हेलो। जी मिनाज भाई, पीटीसी बोला था मैंने, क्विकली एग्जिट लेना है। मैंने आखिरी 30 मिनट्स में काफी बाइंग आई आई बिलीव उसमें। ओए होए होए, इसमें तो आज बहुत बाइंग आई है। जी जी, वही कह रहा हूँ ना, बहुत एकदम से सडनली बहुत ज्यादा बाइंग आई है। तो इसका क्या व्यू है आपका? सर ये जो है ये RSI इसका क्रॉस करने वाला है इसका ना 50 को। तो अगर तो इसने नीचे जाना हुआ तो इसने, अब इसका भी क्या है सर, इसका भी ये सारी लाइनें अगर देख रहे हैं ना आप तो हम्म। ये सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो चुकी हैं, देख लो। ठीक है, जी सारी की सारी एक ही पॉइंट पे फिर रही। मतलब 11.8 से लेकर 11.85 के दरमियान में ये चारों लाइनें फिर रही हैं। मतलब ये है कि इसकी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसको कह सकते हैं कि आप ये अगर ये तोड़ गया ना, ये अगर ये आपको 11.9 की क्लोजिंग दे गया, ठीक है, कल कल ही है ना, डेली बेस का वो चार्ट है, तो फिर ये आपको ये जो इसका अपर लेवल है ना 12.2 12.3, ये यहाँ तक आपको थोड़ी राइट दे देगा। ठीक है, और अगर लॉन्ग व्यू इसका देखें तो RSI इसका इसका 0 से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव जोन में। अगर ये कल 11.9 की क्लोजिंग दे गया ना तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये कट मारने के करीब आ जाएगी, ये दोनों लाइनें आपस में कट मार रही होंगी। और RSI जो है ना 50 से ऊपर आ चुका होगा, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा कुछ गेन दे सकता है। लेकिन ठीक स्टिल है। 11.85 इसके लिए बड़ा चैलेंज है। हो सकता है कल ये 11.85 से ऊपर ही खुले, क्योंकि जिस तरह उसकी क्लोजिंग हुई है ना जी लास्ट 1 घंटे में जो बाइंग आई है वो ये बता रही है कि ये शायद ऊपर ही आ। ये देखिए ना, आखिरी 1 घंटे में उसने तो स्पाइक मारी है पूरी की पूरी। पूरी स्ट्राइक मारी है बिल्कुल, आखिरी 30 मिनट। हाँ, 11.66 उसकी 11.66 उसकी सपोर्ट है। ठीक है, ऑरली बेस पे। और रेजिस्टेंस लेवल उसका 11.85 है। ठीक। सही है, ये बेहतरीन है यार। 11.72 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए इसको कल, बस। उससे ऊपर ठीक है, ये बैठना बैठना बनता है इसके अंदर। 11 पॉइंट, क्लियर हो हाँ 7 से नीचे की क्लोजिंग अगर ये कल क्लोज होता है ना तो फिर ये काम खराब करेगा थोड़ा।
ठीक है जी। अच्छा सर जी और STPL STPL एसटीपीएल एसटीपीएल सर 16.34 तक की उम्मीद लगाए के आ रहा है, और अनडिसाइसिव पॉइंट पे है ये, और 16.7 इसका सपोर्टिव एरिया जो कि पता चल रहा है। 16.4 से ऊपर इसके अंदर बैठना बनता है, अगर ये तोड़ देगा वीकली बेस पे, मतलब कल, तो फिर इसके अंदर बैठना नहीं बनता। ओवरऑल ये डेली बेस पे नेगेटिव ट्रेंड पे है। 16.43 इसका बुलिंजर बैंड भी यही कह रहा है कि इसका लोअर सपोर्ट है। तो मतलब ये जो है ना, ये मार्केट के ऊपर चला गया, मार्केट के डिपेंडेंट है ये। मार्केट ऊपर आएगी तो ये भी ऊपर आएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो ये भी स्ट्रांगली नीचे आएगा। अगर मार्केट नीचे आएगी तो ये फिर स्ट्रांग नीचे आएगा, ये थोड़ा मोटा नहीं घटाएगा, मतलब ये फिर 5%, 6%, 4% ये इतने तक की बात करेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी कम होती है, 100 पॉइंट भी नेगेटिव होती है, तो इसके ऊपर पहले इफेक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेंड में है। और RSI इसका बता रहा है 41। RSI इसका जो है ना, यहाँ से सपोर्ट ले गया तो ले गया, वरना ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब पहले भी इसने यहीं से सपोर्ट पकड़ी है 12 जुलाई को, 7 जुलाई को भी यहीं से पकड़ा है। अदरवाइज ये फिर ये इस लेवल तक आएगा 29 RSI इसका आएगा, और उस लेवल पे आते आते ये 16.4 को भी तोड़ के और 15.9 ये इस लेवल तक आ सकता है। तो अपसाइड के लिए इसको सर 17.65 की क्लोजिंग देनी है कल, मतलब आधा पैसा ऊपर क्लोज देना है इसको, सिर्फ 17.7 के ऊपर इसको क्लोजिंग देनी है अपसाइड के लिए। अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, और मैकडी भी इसकी यूनिटी और उसकी तरह ही है, मतलब जीरो को टच कर रही है। तो यहाँ से ये अनडिसाइसिव पॉइंट में बेसिकली, तो यहाँ से अगर ये नीचे आएगा तो फिर फर्दर कटेगा। अदरवाइज ये यहाँ से बैक हुआ तो इसको 17.7 का एक्सट्रीम रेजिस्टेंस फेस करनी है। तो मेरा ख्याल है कि उस लेवल पे आके अगर किसी के पास है तो 17.6 के पास आके इसको प्रॉफिट टेकिंग करे, और इसको क्लोज होने दे जरा 17.8 के पास, फिर इसके अंदर बैठ जाए, फिर इसके अंदर बैठना बनता है। अदरवाइज ये फिर जो है ना 16.4 से 15.9 ये इस लेवल तक आ सकता है। ये सर इसका वो है। लॉन्ग व्यू इसका देख लें तो लॉन्ग व्यू भी नेगेटिविटी को तो नहीं इंडिकेट कर रहा, लेकिन अनडिसाइसिव पॉइंट पे है, और सपोर्ट वही जो मैंने पहले बताई है आपको 16.4 वाली। मंथली मंथली भी आपको यही बता रहा है 16.4 की सपोर्ट है इसके पास, और RSI नीचे की तरफ है, 50 के ऊपर है, अनडिसाइसिव पॉइंट पे है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से, और मंथली बेस पे भी यही कह रहा है। तो इसका कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, इसकी इंडिकेशन। हाँ अलबत्ता 17.7 के बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये 18.5 यहाँ तक आएगा, तो लेकिन अपसाइड मूव नहीं बना सकता ये। और क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मंथली इसका RSI नीचे की तरफ है, हिस्टोग्राम भी छोटे हो रहे हैं, वॉल्यूम भी कम है, मूव नहीं बनाएगा ये, मेरे ख्याल में मूव नहीं बनाएगा सर। ये STPL का व्यू है। हेलो जी मजहर भाई SNGP का पूछ रहे हैं। SNGP का राज भाई डिविडेंड तो ले लिया है, अब एग्जिट करना है उधर से। नहीं सर 52 की इसको, तरफ जाता नजर आ रहा आपको? नहीं नहीं इसको एग्जिट ना मारे ये सर, भाई इन्वेस्टमेंट बन गया है। अभी ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बन बन गया गया है, इसको एग्जिट मारना तो बेवकूफी है। और सर जी मसला ये है कि वो शरिया से निकाल दिया उन्होंने, पता नहीं क्या है। अब किया। तो मैं ये फर्दर ईफर्ट से भी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन गया है। बिल्कुल, ये तो इन्वेस्टमेंट बन चुका है अब। किसानी भाई, लेकिन मुझे समझ अच्छा नहीं आई शरिया से क्यों निकाल दिया इसको। शरिया यार कंप्लाइंट ये लिस्ट से शरिया बाहर वाली निकाल दिया, कहानियां वगैरह भी बड़ी खतरनाक होती हैं। बहुत खतरनाक। सर अब इसको मैं ना, फर्दर बाइंग करने लगता तो मैं क्या करूँ मिनाज भाई, कब तक बैठा रहूँ इस पे? पता नहीं कोई वो लॉन्च ऑन वाली कहानी हो गई होगी इनकी। सर इसका पिछले 2 महीने से पॉजिटिव व्यू आ रहा है, और इसको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से निकलना है बस। ठीक है, मतलब 52.5 से निकलना है, और
56 की क्लोजिंग देनी है मंथली बेस पे, ठीक है, बस इतना इसको काम करना है बस। और बाकी यही 70 ये खुद ही स्कोर कर लेगा। अदर 70 68 70 खुद ही लगा लेगा ये। और सर इसका डेली व्यू तो टोटल अपसाइड है, 49 से ऊपर ऊपर ये आज भी इसने देख लें इसी की स्पोर्ट ली है, हाँ ठीक है सही इस कह रहे, कल भी यहीं से ली थी सर। कल भी यहीं कल से भी ली है, यहीं से आज सपोर्ट। भी यहीं से ली है, मतलब ये अपनी स्पोर्ट लेके रख रहा है। एविन और एविन अगर ये इसने जो लॉक मारा है वो भी, इसने जो लॉक मारा था पहला वो भी यहीं से ही मारा था। यहीं से ही मारा था, तो ये मतलब इतने स्ट्रॉन्ग इसका रीजन है। और इसको बस ये 50 की क्लोजिंग इसकी ऊपर बस ठीक है, मतलब इसकी 49 से ऊपर की 50 से ऊपर की क्लोजिंग इसकी बेस्ट है, इससे अच्छी क्लोजिंग नहीं है दे सकता। ठीक, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें बैठा जाए सुकून से। मैं बाइंग तो नहीं कर सकता फर्दर बाइंग, क्योंकि शरिया में नहीं है, लेकिन जो लिए हुए 8,000 है मेरे पास, तो बैठे रखो अब चुप करके। अ, अगर तो कल अगर मार्केट आपको पॉजिटिव रहती है ना, और थोड़ा 550 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो इसमें बैठना बनता है और 8,000 ही लेके बैठना बनता है। अगर मार्केट हाँ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई तो ये 45 46 तक दोबारा आ सकता है, बस इससे नीचे नहीं जाएगा ये। अब मेरा वही मसला है ना मेरा भाई, कि मैं अब ना देखें, मैं इसमें प्रॉफिट में हूँ, प्लस ठीक है डिविडेंड भी आ जाएगा, लेकिन अब मैं फर्दर बाइंग नहीं कर सकता। मेरा इशू ये है, अगर तो मैं बाइंग करने के काबिल हूँ तो फिर तो मैं इसमें बैठ सकता हूँ ना, मैं नीचे आएगा और उठा लूंगा। लेकिन अब मैं जब बाइंग नहीं कर सकता, तो मुझे ये है कि यार ये कल को मार्केट और नीचे गई तो मेरा जो अच्छा वाला प्रॉफिट है वो भी जाएगा, तो ये इशू है थोड़ा सा। सर कल आप ये करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी ना 50.5 से अगर इसकी क्लोजिंग नहीं ना होती कल, ठीक है, तो बेहतर तो ये है कि आप इसको लॉन्ग लेके बैठे रहें, ठीक है। अच्छा। अगर आप इसको सेफ साइड पे लेना चाहते हैं तो फिर ये है कि अगर ये कल 50.5 की क्लोजिंग ना दे के गया, ठीक है, मतलब इससे ऊपर की क्लोजिंग ना दे के गया, मतलब कहने का मकसद ये 50.45 पे वो आज क्लोज हुआ है, कल ये अगर नेगेटिव में क्लोज होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसकी ना थोड़ी सी सेलिंग कर दीजिएगा 30% तक ना, इससे ज्यादा ना कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये किसी दिन आपको 49 से नीचे की क्लोजिंग देना, तो फिर आप इसको 30% और सेल कर दीजिएगा, बाकी 30% पड़ा रहने दीजिएगा। अच्छा। आपने बस इतना सा इसको मार्जिन देना है कि 49 तक का ना, ठीक है, कल तक के लिए इसको मार्जिन देना है आपने 50.5 का, और अगले दिन के लिए इसको मार्जिन देना है आपने 49 से ऊपर की क्लोजिंग का। अगर ये नहीं देता 49 से ऊपर की क्लोजिंग, तो आप अपना 50% से ज्यादा स्क्रिप्ट इसको बेच दीजिएगा, ना रखिएगा। बाकी जो 30% है ना वो आपने रखना है, वो नहीं बेचना आपने, अनटिल अनलेस ये 44 को ना तोड़े। मेरे ख्याल में आपके पास वो 2,000 रह जाएगा। सर जी तो ट्रिपल जीएल के बारे में क्या व्यू है, और एवियन कहाँ तक रखना है? एवियन तो सर चांद तक जाने की उम्मीद में आ गया है। एवियन तो पता नहीं क्या हो गया, एवियन को समझ से बाहर है। सर बापर बुलिंजर बैंड पकड़ लिया उसने, 125 इसका क्लियर गोल है। और ओ तेरी खैर, RSI 88 पे ऑपरेट कर रहा है, इसका हाईली हाईली ओवरबॉट, लेकिन वीकली भी सर वापर बोलिंजर बैंड में है, हाईली ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, लेकिन ये कि अपर जोन में है। मंथली व्यू में सर एवियन को तो अभी लेके बैठे हैं, अभी एवियन एटलीस्ट 125 तक लेके बैठे, जितना पड़ा हुआ है आपको उसका 125 पे ना आप अपना को थोड़ा बहुत बेच दीजिएगा, 30% निकाल दीजिएगा, बाकी रखे रखिएगा। और अगर फर्दर मूव दे तो ये देगा, वैसे ये तो खतरनाक मूव देगा अब ना, ये नॉर्मल शेयर नहीं रहा अब, ये अब नेटसोल वाले चाल चल रहा है, इसके अंदर बाइंग भी अच्छी खासी आ रही है, मतलब वॉल्यूम देखें आप इसका, नेगेटिव मार्केट में भी इसने क्या किया हुआ है। अभी लेके बैठे हैं सर इसको, 125 इसका हिट मार रहे हैं, 125 पे आप निकल जाइएगा, अगर निकलना है तो थोड़ा बहुत नीचे आपको दोबारा मिल जाएगा, अगर मार्केट नीचे आ रही हुई तो। लेकिन कल तो ये मेरे ख्याल में 121 पे आएगा, 121 अगर क्रॉस करेगा तो फिर 124 पे आएगा,
121 और 124 इसका जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग रीजन। तो आप अपना 50% यहाँ पे निकाल दीजिएगा, नीचे आया तो फिर ले लेना। अली बताइए, ये जो है ना 108, ये मैं आपको 108 इसलिए कह रहा था, ये देख लें आप, ये 108.9 इसका जो है ना बाइंग लेवल है। अगर ये दोबारा किसी को 108 या 113 जहां से ये आज ये वापस हुआ है तो इस पे मिलता है, तो इसको ट्रेड मार सकते हैं आप। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि एच कार लूं, मैंने कहा एच कार ना लें आप, अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप एवीएन में करें, ठीक है। और एवीएन का लेकिन मैं ये समझ रहा था पर्टिकुलरली कि ये 110 तक दोबारा आ जाएगा, लेकिन वो 113 से ही वापस हो गया। 107 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर खेली खेली जाए, और ये तो अभी मोमेंटम में है। और दूसरा कौन सा पूछे थे सर? ट्रिपल जीएल। ट्रिपल जीएल तो ठीक है, ट्रिपल जीएल ने क्या करा? ट्रिपल जीएल जो है हम्म, सर ट्रिपल जीएल जो है वो आपको 23 के राउंड अबाउट मिल जाएगा कल ना। 24.7 से लेकर 23.7 तक, ये यहाँ की उम्मीद में है ये। और इसमें भी पार्शियल बाइंग बनती है, आप इसका आरएसआई देख लें तो 50 से नीचे। पहले ये अपनी यहाँ से जिसने इसने सपोर्ट ली थी ना, ठीक है, यहाँ से इसने सपोर्ट ली थी, ये अपना वो था इसका, कौन सा लेवल था ये, 41 का लेवल, वो इसने थोड़ा बहुत ब्रीच किया है। तो पहले भी इसने यहीं से सपोर्ट ली थी, इजी अपने सपोर्टिव रीजन में ही फिर रहा है अभी ना। लेकिन इसके अंदर जिसने भी काम करना है वो 24.7 पे बाइंग करे, स्टॉप लॉस लगा के रखे 23 से नीचे का ना, या फिर अपनी पार्शियल बाइंग कर दे, स्प्लिट बाइंग कर दे, 24.7 से लेना शुरू कर दे। 24.7 पे इसको 40% ले ले, 23 पे आता है, 23.7 पे आता है तो 60-70% ले ले, और अपना 21 का माइंड बना के इसको ले। तो इस तरह बाइंग करे कि अगर ये 21 तक जाता है तो उसके पास स्टिल चांस हो 21.7 या 8 के ऊपर के वो फर्दर बाय कर सके। और डाउन ट्रेंड में तो नहीं है ये, मैकडी इसका अच्छा खासा ऊपर कर रहा है, यहीं से ये वापस भी हो जाएगा। तो 23 मेरे ख्याल में इसका अच्छा लेवल है बाय करने का, स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर फुल बाय करना है तो स्टॉप लॉस के साथ, अगर पार्शियल बाइंग करनी है तो अपना 21 का दिमाग में रखे ना, उस हिसाब से आप बाइंग करें। फुल बाइंग करनी है तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है 23 से नीचे का। स्पोर्ट मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से लेगा, ये 24.38 इसका अच्छा खासा सपोर्टिव एरिया है, ठीक है। और लाइकली पॉसिबल कि ये 24.7 से ही ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे भी आया तो स्पाइक लगा के फिर वो ऊपर आ जाएगा। तो ये 24 पॉइंट इस वाले रीजन को ये मेंटेन रखेगा, ये नहीं तोड़ता इंशाल्लाह ताला। हाँ 50 का रीजन है ये, यहीं से बैक एक्सपेक्टेड है। अगर ये तोड़ गया तो फिर जरा मैस क्रिएट करेगा। या अभी बाई करनी है, किसी ने अभी बाय करना है तो वो इसका स्टॉप लॉस लगा ले, 24.33 का स्टॉप लॉस लगा ले, मतलब 24.1 का स्टॉप लॉस लगा ले। बेहतर है कि 23.7 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये यहीं से वापस हुआ था। तो 24.567 पे बाय करके बैठ जाए, और 23.4 का स्टॉप लॉस लगा ले 39 का। टूटना हुआ तो फिर 21 पे ले लीजिएगा, अगर अपर जाना हुआ तो फिर ऊपर राइड इंजॉय करेंगे। तो ये इसका हिसाब है, लेकिन ये इस लेवल तक लग रहा है मुझे कि ये उम्मीद है कि ये यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि जो इसने लास्ट घंटे में मूव दी है ना, ये देखें कितनी बड़ी कैंडल ड्रॉ हुई है। तो इससे क्लियर पता ये चल रहा है कि ये जो है ना थोड़ी डाउन साइड मूवमेंट बनाएगा, और अपनी मूवमेंट ये 24.38 तक कैरी रखेगा। 24 पॉइंट लेकिन वेट नहीं करना, 24.5 पे 7 पे मिलता है तो अच्छी बाइंग है। और
23.7 से नीचे तक का इसको स्टॉप लॉस लगा के एक्सपेक्टेड है कि शायद आ जाए वापस, क्योंकि अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में किसी भी टाइम शेयर वापस आ सकता है। और अपनी स्पोर्ट वो ज्यादातर अप ट्रेंड में अगर होता है ना तो ये वाली स्पोर्ट ले लेगा, वो वीकली स्पोर्ट ले लेगा, तो अच्छी बाइंग है ये नहीं है कि ये बुरी बाइंग है। जी मिनाज भाई क्विकली जरा फ्लाइंग को देख लें। फ्लाइंग 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 रोल दिया फ्लाइंग। सच्ची रुलना ही है, उसने बस डिविडेंड दे दिया उसने, जहां तक उसकी कहानी थी। और क्या कर दे वो, 12 रुपए का शेयर था, 25 रुपए पे चला गया। सर फ्लाइंग स्पोर्ट इसकी ये है जो कि मेरे ख्याल में आज भी इसने ली है, ठीक है। 15.75 की स्पोर्ट है इसके पास, और ये तोड़ेगा तो ये मैस क्रिएट करेगा कल। और डेली बेस पे अपने लोअर बोलिंजर बैंड के ऊपर है। RSI इसका 30 से नीचे आ चुका है। दैट मीन्स कि इसको कॉमुलेशन बनती है इसके अंदर ना, बैठना बनता है इसके अंदर। सर जी 17.57 को जेन में रख के ना, तो 16.99 का स्टॉप लॉस लगाए बंदा और इसके अंदर बैठ जाए चुप करके। ये मई 4 मई को ये अपनी इस लेवल पे आया था। RSI मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो 20 के पास जब RSI आ जाता है ना तो उसमें बैठना बनता है, मतलब 30 से नीचे और 20 के पास ये इसका कॉमुलेशन रीजन है। तो यहाँ पे जो है ना शेयर जल्दी घटता भी है और बढ़ता फिर आहिस्ता आहिस्ता है। लेकिन जैसे ही ये फिर अपने इस पिंक वाले रीजन के अंदर आएगा, तो कलर्ड रीजन के अंदर आएगा, तो आहिस्ता 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 आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। और ये अभी देख लेते हैं आपको 4 मई को ये कहाँ पे था। सर जी 4 मई को आपको ये ड्रा देगा जिस पॉइंट पे था, ये था 11 रुपये। 11 रुपए से इसने आपको 25 रुपए की राइड दी है इसी पॉइंट से। अच्छा तो इट मीन्स के बस होल्ड करके बैठे रहे। अभी इसको अब बेचना, इसको बेवकूफी है। बेचना था तो इसको इस पॉइंट पे बेचना था, 22 के पास, तब 21। तो खरीदा ही नहीं था ना, तब तो हमने खरीदा ही नहीं था ना। बस फिर और ले लें सर इसको। मैं कहता हूँ ये जो है ना अच्छी बाइंग है ये ना। हाँ ठीक। अगर ये कल आपको 19.5 से ऊपर क्लोजिंग दे जाए ना तो और ले लीजिएगा। अच्छा 19 ये वाला लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला 19.37, मतलब 19.5 इज सिक्योर ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कैंडल उठ के जो है ना यहाँ पे आ जाएगी, तो नीचे से बुल मूव मारा है और ये यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, बुल मूव क्लोजिंग यहाँ पे दे रहा है, मतलब नीचे से उसको खरीदारों ने उठा लिया। तो क्लोजिंग अगर यहाँ पे दे रहा है इसका मतलब ये है कि ये फिर कंटिन्यू रखेगा अपनी इस चीज। हाँ अगर ये, क्योंकि अब इसने बुल मूव मारी हुई है, नीचे से उठा हुआ है, बुल मूव आई हुई है, अगर ये दोबारा नीचे आके क्लोज देगा ना इसका मतलब ये है कि बियर्स जो है वो डोमिनेट हो गए हैं और इसने जो है ना वो नीचे की क्लोजिंग दी है, तो ये फर्दर नीचे की तरफ यहाँ तक आएगा फिर 16.62 तक, यहाँ तक 16.5 तक। तो ये अच्छा रीजन है सर इसको लेने का, बैठ जाए चुप करके लेके। ओके नोटेड नोटेड। मैं तो ये कहूंगा कि 17 से नीचे मिलता है तो, या 19.5 से ऊपर मिलता है तो इसको और ले लें, या फिर इसको वेट करें 17.5 पे इसकी बाइंग कर लें, ठीक है। और इसकी फिर अगली बाइंग आप कर लें 16.4 के ऊपर। तो ये दो लेवल पे आप इसको बाय कर लें, चुप करके लेके बैठ जाएं, बस कुछ नहीं कहता ये। क्योंकि जिसका RSI सर यहाँ पे चलिए आ जाए ना, मैंने आपको पहले बता दिया, ये RSI काफी अरसे बाद, मतलब देख लें यहाँ से चला था ये 20 अक्टूबर से, 6 अक्टूबर 2020 को चला था और इसने फिर बाइंग का मौका दिया था दोबारा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ लेटर इसने बाइंग का मौका दिया है। ये आप आरएसआई की बात कर रहे हैं फ्रॉम 20 to 30 लेस की रेंज में आ जाए, 30 से लेस। 30 से लेस, 20 के पास, 30 से लेस। ओके और ये डेली चार्ट पे हमने देखना है। ये डेली चार्ट पे, ठीक। हाँ। ये काफी महीने बाद ही मतलब कोई शेयर आता है,
और जो है ना अच्छा बाइंग लेवल होता है वो। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है आपने कि इसमें जो है ना हमेशा स्प्लिट बाइंग करनी होती है, ये नहीं है कि एक ही दम लेके बैठ जाएं। ये जो रीजन है ना, ये एनआरएल आया था इस रीजन के अंदर, और एनआरएल ने 2 लोअर लॉक लगाए हैं इस रीजन के अंदर। ठीक है, एनआरएल भी मैं दिखा देता हूँ आपको, उसने 2 लोअर लॉक लगाए हैं। कल मैंने ग्राफ भी शेयर किया था आपको, दोबारा दिखा देता हूँ, देख लें। इस रीजन के अंदर उसने 7 जुलाई का आया हुआ है वो, 7 जुलाई का आया हुआ है, और आज उसको कितना महीने हो गए देख लें। और 7 जुलाई की प्राइस अगर हम देखें तो 7 जुलाई की प्राइस 511 थी उसकी। ठीक है, देख लें इस रीजन के अंदर कितना घटता है शेयर। ये नहीं है कि ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये है इस रीजन के अंदर बड़े एहतियात से स्किलफुल तरीके से बाइंग करनी पड़ती है। देख लें आप, 7 जुलाई को देख लें किधर था वो, 7 जुलाई को वो था 514 पे। ठीक है, 514 से उठ के 395 पे आया वो। तो ऑलमोस्ट उसने 130 रुपए लो किया अपने आप को। ठीक है, मतलब अपनी प्राइस का ऑलमोस्ट उसने 30% रिड्यूस किया अपने आप को। सही सही सही। आज की जो एनआरएल की जो छोटी सी मूव है, ये मूव तो नहीं है बहरहाल, वो मतलब थोड़ी सी ये आज ये कैसे देख रहे हैं आप? मैंने असल में ये एनआरएल सर मिस मेरे कर दिया, ख्याल में मेरे ख्याल है इसने, वो शुरू में काल सर मुनाब ने डिस्कस किया। ये टोटल चला गया है उसके ऊपर इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, अभी इसकी कहानी इंडेक्स बेस्ड है। अच्छा, ठीक है, जो इसने घटना था ना ये घट चुका है। ठीक है, अब चला गया ये इंडेक्स बेस्ड। ठीक है, अब अगर ये 20 से उठ के, ये इसका आरएसआई अगर 20 से उठ के इस रीजन के अंदर दोबारा एंटर होता है ना, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर बैठने की ना। मतलब ये एंटर तब होगा जब ये इस लेवल को क्रॉस कर देगा, 437 को 438 को क्रॉस कर देगा, फिर ये मेरे ख्याल में ये कलर्ड रीजन के अंदर ये एंट्री पोजीशन में आ जाएगा। 440 की क्लोजिंग इसको, 444 से ऊपर की क्लोजिंग इसको इस पॉइंट तक ले आएगी। हाँ, इसकी कंफर्म कब होगा, जब ये 467 तोड़ देगा, तो फिर ये अपनी ऊपर वाली अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, 467 से ऊपर ये फिर इसका आरएसआई आ जाएगा 30 से निकल के 40 के पास। 40 से ऊपर फिर असल में तो 50 से ऊपर आराम से चलता है, लेकिन ये है कि फिर भी सेफ जोन है कि थोड़ा सा नीचे भी जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह करके वो चला के ना कोई अपसाइड मूव बना लेगा। ठीक है, और इसका देख लें आरएसआई मैंने कल भी सेंड किया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ। यही चीज मैंने कल ग्रुप में भी सेंड की थी, ये देख लें आप, ऐसे ही है ऐसे ये देख लें। ओए तू कितने पै गया जाके, इत्थे आ, ये। ठीक है, 20 अक्टूबर को इसने 5 अक्टूबर 2020 को इसने मौका दिया था। ठीक है, देख लें कहाँ से उठा है, 157 से उठा है, और क्या रैली बनाई है उसने। ठीक है, गिरते गिराते गिरते गिराते गिरते गिराते, और उससे पहले ये कोविड सिचुएशन में आया था। ही। ठीक है, मतलब ये उसी पॉइंट पे फिर रहा है जहां पे कोविड सिचुएशन। तो कोविड सिचुएशन में ये उठा था 66 से उठ के इसने 159 227 का हाई लगाया इसी पॉइंट से। ठीक है, और फिर इसने लो मारा कोविड की वजह से, इसी पॉइंट पे वापस आया आरएसआई, फिर इसने मूव बनाई है। तो देख लें कोई मैच ही नहीं है इसका तो। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे लेकिन उसमें उसमें एक बात और नोटिस करने वाली ये है कि अगर हम मैकडी देखें ना, इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे अगर मैकडी देख लें, तो मैकडी देखें आप यहाँ पे ना, ये कर्व कट करने वाली थी। ठीक है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी ऑलमोस्ट वो, मतलब कि ठीक थी, दोनों लाइनें करीब ही थी। तो इधर भी दोनों लाइनें, मतलब इतना डिस्टेंस तो कोई नहीं है, ठीक ही है, वो इतना बुरा नहीं है ये मैकडी, इसका इतना है तो नेगेटिव रीजन में ऑब्वियसली, लेकिन लाइनें थोड़ी आपस के पास ही हैं। तो यहां से अगर ये मूव देनी शुरू कर गया ना, तो चार चांद लगा देगा ये फिर, मतलब 470 के बाद ये फिर अब बुल मूव बनाएगा ना, बुल मूव बनाएगा, तो ये फिर 600 से भी ऊपर जाएगा ये। ठीक है, जितनी इसने करेक्शन पकड़ ली है ना, तो अगर ये मूव बना गया, डिपेंड करता है मूव अब कितना इंटरेस्टेड है इसमें बायर। तो ये सीन है सर, 20 इसमें टच कर रहा है। अगर ये खुदा ना खास्ता इस रीजन में आ गया ना, 30 से नीचे आ गया, फिर ये जरा और नीचे आएगा, फिर ये जरा 365 तक आएगा।
अगर ये इस या रीजन, वीकली, अभी वीकली, अच्छा वीकली में देखना। अच्छा ये वीकली में देख रहे हैं हम इसको, तो अगर ये खुदा ना खास्ता इस रीजन के अंदर आ गया, और हिस्ट्री ये कह रही है कि अगर ये इस रीजन की तरफ आता है तो फिर ये नीचे भी आता होता है। देखने जितने भी हिस्ट्री बता रही है वो ये बता रही है कि वाइट रीजन से ही वापस हुआ है ये, जब इसके अंदर आया है, जब से डाउन आया है ये इस रीजन से बैक नहीं हुआ, इस रीजन से कभी। पिछले 3 साल की हिस्ट्री ये बता रही है कि यहाँ से भी यहाँ तक आया है, इसमें भी यहाँ तक आया है, इसमें भी यहाँ तक आया है, इसमें भी यहाँ तक आया है, इधर से बैक हुआ है, लेकिन इधर से भी ये यहीं से ही वापस होगा। मतलब 364 इसका नजर आ रहा है मुझे तो लगता हुआ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अगर किसी ने बुल मूव बना दी यहीं से वापस करा दिया तो करा दिया, वीकली बेस पे, ये वीकली बेस पे है। ठीक हो गया मिनाज भाई, ठीक हो गया। सही है जी। और कोई? मेरे तकरीबन सारे क्लियर हो गए, अगर किसी और भाई का है तो, अदरवाइज DGKC एक काइंडली देख लें, मेरा ख्याल है उसमें क्या चल रहा है। उसमें तो ऊपर के फंसे हुए हैं, अब वो तो मैं थोड़ा छोड़ ही दिया है उसको, मैंने कहा बाद में देख। और नहीं नहीं, डीजीकेसी बेस्ट है यार, डीजीकेसी से घबराओ ना। ये पूरा सीमेंट ही जवाल का शिकार है, अकेला डीजीकेसी। सही बात है, सही बात है, सही बात। जो सीमेंट को लेके बैठा हुआ है हालांकि फॉरेनर्स भी बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे हैं। इसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं लोग इसको पकड़े, पता नहीं इसकी कोई। ओ हाँ, इसका इसका कोई मुझे ये बता रहा था कि आईएमएफ जो है ना वो ये जोर डाल रहा है कि इसका जो इन्होंने वो जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर एमनेस्टी स्कीम जो थी, आज एमनेस्टी स्कीम जो थी उसको आप ही खत्म बता करें। रहे थे मुझे। अच्छा, जी जी, वो तो चल रहा है, वो गवर्नमेंट ने, हाँ फाइनल नहीं हुआ ना असल में, अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो नेगोशिएशन उस पर चल रही है। मे भी तो उस वजह से नहीं उठ रहे। सीमेंट वाले शायद, आई डोंट नो, लेकिन सीमेंट काफी दिन से नहीं उठ रहा, कोई मूव नहीं बन सर रहा काफी दिन से। सीमेंट तो पता नहीं अरसे से जवाल का शिकार आ गया। 31 मई को इसने मूव बनाई थी बस, हाँ 31 मई से जून भी चला गया, जुलाई भी चला गया। खैर हो। हम्म। सर इसको ना मैं यहीं पे स्टॉप, अगर किसी के पास और स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मैं हाँ, आपको ना स्टॉप करते हैं, करें स्टॉप। प्राइवेट में बताता हूँ आपको ना, उसमें नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अ, या चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, लोग भी चलो जो भी यूट्यूब पे देख लेगा, किसी और ने भी चलो पूछना हो तो मैं उधर भी डाल दूंगा, क्या नाम है वीडियो जो है ना, अ, कौन सा ग्रुप है वो, टेलीग्राम वाला, उसमें डाल दूंगा, सीन देखना हो तो इसका देख लेते हैं जरा। सर इससे अच्छा बाइंग लेवल नहीं मिलेगा आपको। यार मिनाज भाई बाई कर करके पागल हो गए हैं। यार मैं आपको अगर याद हो यही कहता होता था, भाईजान एवरेज करते करते थक जाएंगे, वो ऊपर नहीं आएगा। ये तो है। ये तो है। उस टाइम में आपको कह रहा था सुकून से 1.5-2 महीने रेस्ट मारे, आपने कमाई कर ली है जितनी करनी, 1.5-2 महीने रेस्ट करें, आपको बाय लेवल्स मिलेंगे। अब अगर ये आप तो बात सही काइंडली है अगर आपकी। इस बात से निकल आते हैं ना कि अगर आपके चीज दोबारा प्रॉफिट में आ जाती है तो साइड पे हो जाना है आप, वेट करना है आपको हाँ, कि मैं जब श्योर। तक ना आपको कहूँ ना कि भाईजान अब पैसा लगाएं आप, और मैं तभी कहूंगा कि जब मुझे फुल यकीन हो जाएगा कि नहीं यार ये अब लेवल है जहाँ पे पैसा फेंकना चाहिए। एग्री एग्री, फुली एग्री। मैं तो हर बंदे को यही कहता था, वो थोड़ी बहुत चढ़ती हुई मार्केट को देख के ना मैं खुद थोड़ा हो जाता हूँ कि यार पैसे लगा देने चाहिए, ऊपर जा रही है पता नहीं आएगी नीचे, लेकिन नीचे आ जाती है भाई, चांस मिलता है आपको प्रॉफिट। सर डीजी किसी का ओवरऑल तो जाहिर बात है अब नेगेटिव ट्रेंड में ही है, ये तो नहीं इसको कह सकते। अब इसने वापसी, और इसका 108, लोग भी यही कहते हैं 108 और 110 इसका जो है ना वो लेवल है। आरएसआई देख लें तो 25 के ऊपर है, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे। अब इसने और क्या घटना है, वही 30 से 20 वाले रीजन के अंदर आ गया ये अब, और हिस्ट्री उठा बाइंग जोन, अकोमोडेशन जोन में, मतलब फुल टाइम। कॉम्बिनेशन जोन में फिर रहा है अब। ठीक है, हिस्ट्री उठा के देख लें इसकी, तो 3-4 मई को भी यहीं से वापस हुआ था। 4 मई को इसने बनाई थी 109 से 134 की मूव, इसी लेवल से बनाई थी। ठीक है,
पीछे से हिस्ट्री उठा के देख लें तो यहाँ से वापस हुआ था ये 27 RSI से वापस हुआ था, उससे पीछे चले जाएं तो यहीं से वापस हुआ था। अब इसका ये वापसी का पॉइंट है देखने, अभी हिस्ट्री तो यही कह रही है। सही। ये कोविड वाली सिचुएशन में ये आया हुआ था इस टाइम पे, तो इसने पूरे अपने डेढ़ एक साल 3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर एक दफा RSI इसका आया है, 2 दफा आया है वाइट रीजन के अंदर, 3 दफा आया है, 4 दफा आया है, और आज ये 5वीं दफा आया है। और हर हर आते हुए इसने यहाँ पे 108 से 135 मारा है, मतलब 30 रुपए का गेन दिया है। और यहाँ से इसने मारा है 115 से 128, 15 रुपए का गेन दिया है। और यहाँ से इसने मारा है 101 से मारा है इसने, पैरो बल्ले बल्ले, 145 का गेन दिया है सर। ये गेन बहुत आला था इसका, 101 से 145 44 मारा था इसने इससे। और ये तो आया नहीं है नीचे, लेकिन इसमें भी ये जो है ना आपको गेन दे गया 108 से 116 रुपए का, 10 रुपए का गेन। इस गेन को देख लें आप, 48 से मारा है इसने और कंटिन्यू रखा है आपको 116 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, 250%। तो ये रीजन सर बाइंग करे। अब इसमें ये तो नहीं बंदा को कह सकता कि यार अब इसमें बाय छोड़ दो, ये तो बेवकूफी है यहाँ पे छोड़ना। अभी तो उसका इसने जरा सीधा हुआ मार्केट, तो ये भी सीधा होगा फिर। और जितनी नीचे से वो उठा है उतनी स्ट्रॉन्ग पीक बनाई है उसने, ठीक है। यस यस, अब हर बिल्कुल सही। साइड पे वो 15-15, 20-20, 30-30 रुपए का गेन दे रहा है। अभी तो इसका फिर बाय वाला लेवल है ना, इसको मैं ये तो नहीं अब कहूंगा कि इसको छोड़ दो। मैं तो ये कहूंगा कि 102 रुपए पे मिलता है तो और ले लो। हम्म। सही सही, क्लियर। ठीक है मिराज भाई, ठीक है, गुड हो गया। बड़ा अच्छा सेशन रहा, आई थिंक काफी चीजें क्लियर है। बाकी फिर कल देखते हैं। हाँ और जी। फिर आई आई थिंक अगस्त में जाके कुछ चीजें फिर मजीद क्लियर होती हैं। अभी तो ये कल लास्ट डे है रोल ओवर वीक का। कल तो मेरे ख्याल ऐसे ही चलेगा, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीक से सही पता चलेगा। हाँ ठीक है जी। ओके बॉस, थैंक यू, टेक केयर, बाय ओके बाय। सर। ओके जी। अल्लाह हाफिज।